प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 का साइंस का मॉडल पेपर लेके आए हैं। झारखंड काउंसिल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये झारखंड जैक बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के लिए जो अभी आपका मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका टाइम टेबल जारी हो चुका है। सब बच्चे देख चुके होंगे कि टाइम टेबल मार्च में 14 मार्च से एग्ज़ाम शुरू है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप तैयारी बढ़िया से करिए। ठंडी बहुत है, लेकिन फिर भी पढ़ाई छोड़ना नहीं है, आपको लगे रहना है और ध्यान से आपको सारे क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। और जितना मॉडल पेपर आया हुआ है आप उसको अच्छे से अच्छे रिवीजन कर जाइए। और हम आज साइंस का क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। आपको कई सारे मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी लाभदायक होगा। ये जैक बोर्ड द्वारा जारी सभी विषयों का मॉडल पेपर इसमें उपस्थित है और उसका आंसर भी दिया हुआ है। आप लोग एक बार ये मॉडल पेपर अपने स्कूल में सर लोगों से कंसल्ट करके ले लीजिएगा और इसको एक बार ज़रूर सॉल्व कर जाइएगा और इसके सारे क्वेश्चन आंसर को एकदम अच्छे से तैयार कर जाइए। क्योंकि पिछली बार बोर्ड एग्जाम में जो मॉडल पेपर जारी किया गया था जैक बोर्ड के द्वारा, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आया हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन था। तो जैक बोर्ड जो जारी करता है क्वेश्चन पेपर, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे और आप उसको तैयार कर जाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण झारखंड रांची 2022-23 मॉडल पेपर, ये 2022 का मॉडल पेपर है। विज्ञान विषय 1.5 घंटे का एक पेपर होगा और ये 40 नंबर का होगा। ये OMR पे होने वाला है। दूसरा एक पेपर होगा जो आपको रिटेन में होगा, उसमें क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और वो आपको लिखना होगा। तो ये अभी ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, इसका निर्देश क्या है एक बार आप इसको देख लीजिए कि सामान्य निर्देश कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अनिवार्य रूप से देना है। प्रत्येक प्रश्न कि 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए होंगे और आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। जैसे पहले कभी होता था कि गलत आप एग्ज़ाम में जाएंगे, वनडे एग्ज़ाम में, तो एक गलत अंक पे आपका नंबर काटा जाता है। लेकिन यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम में आपका गलत होता है तो उसका कोई नंबर नहीं कटेगा। तो आप लेकिन फिर भी गलत नहीं करना है। आप वीडियो में बने रहिए और इसको सारा का सारा क्वेश्चन देख लीजिए। नहीं समझ में आए तो एक बार इसमें जितना क्वेश्चन समझाने लायक है हम समझा दे रहे हैं। आपको उसका थोड़ा विस्तार करके भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। अब आप ध्यान दीजिए कि दाढ़ी बनाने के लिए फेस आपको थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, जिससे आप आसानी से दाढ़ी बना सके। तो इसमें आपको उत्तल दर्पण में फेस बड़ा नहीं दिखता, लेकिन अवतल दर्पण में फेस बड़ा दिखता है और समतल दर्पण में सेम उसी तरह दिखता है। इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए आपको अवतल दर्पण, राइट आंसर है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोली दर्पण में इसका आपका ऑप्शन ए है R बराबर F/2, F बराबर R/2, R बराबर F, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, R बराबर F/2 ये आपका संबंध है, रेशियो है।
सॉरी रिलेशनशिप है। आर वक्रता त्रिज्या है और यफ फोकस दूरी है। तो सूत्र क्या हो गया, आर बराबर एफ बाई टू। इसका एक और रूप हो सकता है यफ बराबर टू आर। आर को टू को पक्षांतर कर दीजिए तो यफ बराबर टू आर, एक ये रिलेशन भी हो जाएगा। तो इसमें एफ बराबर टू आर भी दे सकता है, आर बराबर एफ बाई टू भी दे सकता है। तो इसमें आप देखिए आर बराबर एफ बाई टू, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? पहला आवृत्ति, दूसरा वेग, तीसरा तरंग दैर्घ्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के समय जब कोई प्रकाश आता है, टकरा के वापस लौटता है, तो टकरा के वापस लौटते समय उसका वेग बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति सेम वही रहती है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। तो उस भौतिक राशि कौन सी अपवर्तित रहती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अपवर्तित रहती है आवृत्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। एक बात देखिए, आ गया क्षमता, तो आप ध्यान देखिए क्षमता को P से रिप्रेजेंट करते हैं और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इस और उसको शार्ट में D से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? P आपको पूछा जा रहा है। तो P बराबर एक सूत्र, क्षमता बराबर होता है 1/f। ठीक है, जहाँ ये एक जो होता है ये मीटर में लिया जाता है। ठीक है, अब एक फोकस दूरी, अब सवाल में देखिए आपको P पूछा गया है और 1/f यह फोकस दूरी है। सवाल में 1 मीटर दे दिया है, तो सवाल यहाँ मान रख दीजिए 1/f, फोकस दूरी f है, तो सवाल में दिया हुआ है 1 मीटर, मतलब 1 मीटर फोकस दूरी। तो 1/1 कट जाएगा तो बराबर आएगा 1d, मतलब 1 डायोप्टर। अब इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, बी। ठीक है, माइनस 1d, 1d, 2d, 1.5d। तो आपका आंसर क्या होगा, बी, 1d, मतलब 1 डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अब फिर से देखिए, P बराबर 1/f। अब इसमें 4 डायोप्टर और P बराबर दे दिया है 4 डायोप्टर। ठीक है, तो अब से पूछा जा रहा है F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए इस सूत्र में P का मान दिया है, F का मान निकालना है, तो F को इधर पक्षांतर कर दीजिए P की जगह पर और P को उठा के इधर ले आ दीजिए। तो सूत्र क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ सूत्र हो जाएगा F बराबर 1/P। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। अब 1/4, 4 कहाँ से आया, सवाल में दिया हुआ है 4 डायोप्टर, तो P का मान हमने लग दिया 4, तो 1 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 0.25 और ये मीटर में आएगा। सवाल में देखिए 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, उत्तर सेंटीमीटर में पूछा है। तो अब 25 सेंटीमीटर को 25.25 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट छठा, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहन देखते हैं, ये जो मोटर का हेडलाइट है, यहाँ बल्ब है, तो इसमें
ये जो ऐसे बना हुआ ये अग्रदीप है, ठीक है, ये ए वाला। तो ये कैसा है, अवतल लेंस आप जानते हैं ऐसे बना होता है, ये बाहर से ऊपर उभरा कलई किया होता है और अंदर वाला चमकदार होता है, यहाँ से प्रकाश आके टकरा के वापस लौटता है। तो ये किस टाइप का हो गया, अवतल। अगर उत्तल होता तो इस टाइप का, अंदर गड्ढे में ऐसे होता, कलई किया होता, लेप किया होता और प्रकाश इधर से टकरा के वापस जाती। तो गड्ढा में है तो गड्ढा वाला कैसा दर्पण होता है, अवतल। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। अब ये ध्यान दीजिए, मानव नेत्र कह रहा है तो पहले तुम मानव नेत्र एक ठो बना लेते हैं। ये हो गया मानव नेत्र, ये हो गया नेत्र का लेंस। आप जानते हैं कि नेत्र में कौन सा लेंस होता है, नेत्र में उत्तल लेंस होता है इस टाइप से, ठीक है। जब प्रकाश यहाँ से आता है, ये मुख्य अक्ष हो गया, तो प्रकाश जब ऐसे आता है तो टकरा के यहाँ पे पिछले आँख के पिछले हिस्से में यहाँ पे टकराता है, और जहाँ पे टकराता है उसका नाम है दृष्टिपटल। क्या है, दृष्टिपटल, या इसी को एक और नाम से जानते हैं रेटिना, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र में जिस बिंदु पे प्रतिबिंब बनता है तो उसका नाम या तो दृष्टिपटल कहिए या तो रेटिना कहिए, ठीक है। दोनों आंसर सही होगा। अभी इसमें देखिए कार्निया, परितारिका, पुतली और दृष्टिपटल दिया है, तो आंसर कौन सा होगा, दृष्टिपटल, ठीक है। इसका आंसर दृष्टिपटल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। देखिए आँख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर, मतलब 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होता है। 1 फीट बराबर 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर कम है, 25 सेंटीमीटर, मतलब 1 फीट से भी थोड़ा सा कम, 25 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा, इसमें दिया है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितना होती है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। अब देखिए दृष्टिपटल, स्वच्छ मंडल, परितारिका, पुतली। ये जो आँख है, आँख में ये जो लेंस होता है, इस लेंस को यहाँ पे कुछ यहाँ से कुछ ऐसे पतली पतली नसें होती हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। तो अभी हमने क्या कहा कि यहाँ पे होता है रेटिना, तो ये मात्रा को नियंत्रण ये तो नहीं करेगा, रेटिना गलत हो गया। स्वच्छ मंडल ये भी गलत हो गया। पुतली तो ये खुद है, ये भी गलत हो गया। बचा परितारिका, इन नसों का नाम है ये परितारिका। ये क्या करती हैं, मांसपेशियां होती है, ये लेंस को घटाती बढ़ाती हैं, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेगा बढ़ाएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा घटाएंगे, मतलब इसका आंसर सही होगा परितारिका। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। पहले तो ये जानिए कि मानव नेत्र में जो मानव नेत्र है उसमें ये लेंस होता कैसा है, इस टाइप का। मतलब ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। अगर ऐसे होता तो अवतल लेंस, तो ये उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है बताइए। उत्तल लेंस की खासियत होती है कि ये मुख्य अक्ष हो, तो अगर ऐसे प्रकाश इसमें पड़ता है तो ये मुख्य अक्ष पर ऐसे प्रकाश को मोड़ती हैं, ठीक है। उत्तल लेंस प्रकाश को मोड़ती हैं, और जब मोड़ती हैं तो मोड़ने के बाद ये प्रकाश एक दूसरे को काटती हैं। क्योंकि लेंस से वास्तव में प्रकाश गुजरती है तो
जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो एक वास्तविक होगा, लेकिन जब ये एक दूसरे को ये प्रकाश काट देती हैं तो काटने के बाद प्रतिबिंब क्या हो जाता है, अगर यहाँ इस साइड है तो प्रतिबिंब नीचे साइड बनेगा, मतलब उल्टा बन जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ये इस टाइप से। तो वास्तविक और उल्टा, अब इसमें देखिए सीधा आभासी, उल्टा आभासी, सीधा वास्तविक और उल्टा वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा उल्टा और वास्तविक। ठीक है, नेक्स्ट। 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है। देखिए किलोवाट शक्ति की इकाई है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, विद्युत धारा जो होता है इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो बचा ये जो शक्ति है, शक्ति का मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 12वां क्वेश्चन, कूलाम किसका मात्रक है। तो देखिए आवेश, आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू बराबर होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू बराबर होता है, एक सूत्र होता है आई टी, आई विद्युत धारा और टी समय होता है। और विद्युत धारा प्रवाह की मात्रा और समय को के गुणनफल को आवेश कहते हैं, और आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। अब यहाँ पे देखिए विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, तो आवेश यहाँ आ गया, तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। ठीक है, अगला 13वां क्वेश्चन, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। देखिए मोटर अब दो होते हैं, एक विद्युत मोटर और एक होता है जनित्र। ठीक है, विद्युत मोटर और जनित्र। जो विद्युत आ गया तो मतलब विद्युत मोटर होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन जो जनित्र होता है इसका उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और जो जनित्र होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जनित्र मतलब जनरेटर, जनरेटर सब लोग देखे होंगे। जो जनरेटर होता है वो जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्लियर। तो इसमें आपका है क्वेश्चन था कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो अब विद्युत मोटर क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप देखिए कोई भी चीज़, एक चीज़ कोई वस्तु है, अगर वो टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा है तो उसको कहते हैं अपघटन या वियोजन। टूटने का मतलब अपघटन या वियोजन। तो अब बताइए जल का अणु है, अगर वो टूट के छोटे छोटे खंडों में टूट गया तो वियोजन हुआ, तो इसी का नाम है वियोजन अभिक्रिया। अब इसमें देखिए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब छोटे छोटे मिल के बड़े बना दें। क्या ऐसा हो रहा है, नहीं, तो ये गलत हो गया, संयोजन अभिक्रिया गलत हो गया। वियोजन यही तो है, मतलब बड़ा कण टूट के छोटे छोटे कण में वियोजित हो जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया बी, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15